नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैथ्स थिंकर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ थ्योरम्स की, ठीक है। देखते हैं ये थ्योरम्स क्या बोलते हैं, ठीक है। थ्योरम पहला बोलता है क्या कि यदि सपोज कर लीजिए कि x एक कोई नंबर है, ठीक है, और यदि ये p बाई क्यू है, x एक कोई रेशनल नंबर है तो उसको हम रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू में लिख सकते हैं। यदि x कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और यदि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब आप बोल सकते हैं दशमलव प्रसार, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो यदि टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब कहीं पे जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। यदि कोई रेशनल नंबर p बाई क्यू है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो यदि टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो q जो है q, तो जो q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में होंगे, ठीक है। जो q के यानी डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो या तो 2 टू द पावर m या फिर इंटू 5 टू द पावर m के रूप में होंगे। यानी जो q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं आना चाहिए। तब ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 2 बोलता है क्या कि यदि कोई x एक रेशनल नंबर है जिसको हम p बाई क्यू लिख रहे हैं, और यदि इसके जो q का, यदि q के इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स जो हैं pf मतलब प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये यदि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में हैं, यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, जो m और n मैं जो लिख रहा हूँ वो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है, होल नंबर्स भी आप बोल सकते हैं। तो होल नंबर्स बोलिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि m और n जो है 0 हो सकता है। तो यदि p बाई क्यू है और q का यदि प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप में है, उसके फॉर्म में है, तब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि ये फिर से जो है ये क्या होगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं हम। यदि x कोई रेशनल नंबर है, p बाई क्यू है, x बराबर p बाई क्यू, ये कोई रेशनल नंबर है, और यदि इसके q मतलब डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है, हमारा प्राइम फैक्टर्स जो है वो यदि 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, देखिए यहाँ से इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो इस रूप में नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आर, प्राइम फैक्टर्स इज लिखिए क्योंकि प्राइम फैक्टर एक ही होगा, प्राइम फैक्टर इज नॉट इन दिस फॉर्म, यदि इस रूप में नहीं है, मतलब 2 टू द पावर 5, सॉरी 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के रूप में नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ है, नंबर्स 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि इसके अलावा भी कुछ है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जो है वो होगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या फिर इसी को आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, तो कोई भी एक रियल रेशनल नंबर है उसको हम इसी 3 तरीके से देख सकते हैं, उसके एक्सपेंशन में और उसके टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। यही 3 आपका ये होगा, ठीक है। तो ये मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से एक बार समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बताइए हमें। अब इस पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी है, उसी के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं जो इन थ्योरम्स से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या कि 13.3125 है, ठीक है, और इसके एक्सपेंशन की बात कर रहा है कि आपको बताना है कि इसका एक्सपेंशन कैसा होगा। तो हमने देखा अभी, तो थ्योरम्स के माध्यम से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, ये आ जाए आपको 625 आ जाएगा, यहाँ से आप करेंगे ये आ जाएगा आपको 125, ठीक है। यही आपके प्राइम फैक्टर्स आएंगे। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, ये 5 टू द पावर कितना है, 5 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर 5,
यानी ये लिख सकते हैं कि 3125 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5। हम ये बोल सकते हैं हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, इज 5 टू द पावर 5, thus it is in the form of 2 to the power, इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या 2 to the power 0 और 5 to the power m, 5 to the power 5 लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 5 to the power 5 और क्लियर कर देता हूँ मैं, 5 to the power 5, ठीक है। इसलिए ये जो है 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में है, ये इसके फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। हमने देखा था ना ये टर्मिनेट होगा कि नहीं, तो यहाँ से यदि इस फॉर्म में है तो ये क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिव होगा। क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर है उसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, और उसके आधार पर हम देख सकते हैं क्या, सिर्फ हमारा जो थ्योरम बोल रहा था वो बोल रहा था 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 आया है, सिर्फ 5 आया है, तो बिल्कुल सही है, 2 आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। हमने यहाँ पे 2 to the power 0 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आए तो चलेगा, लेकिन उन दोनों के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे है, इसका मतलब क्या है, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, वो एंड करेगा कहीं ना कहीं, उसका डेसिमल जब हम निकालेंगे तब, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट का 6 नंबर है, ठीक है। दिया है 23/2 to the power 3 और 5 to the power 2, कुछ इस तरह से दिया है। तो हमें क्या करना था, जो डिनोमिनेटर था उसका एक्सपेंशन निकालना था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था, और हमें पता करना था कि ये टोटल जो हमारा रेशनल नंबर है इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो आप यहाँ से क्लियर देख सकते हैं, जो क्यू का जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है, 2 और 5 तो है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट यहाँ से आप देख के बता सकते हैं क्या, कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्लियर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए, एक इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए दिया रहेगा 23 डिवाइडेड बाई रहेगा 2 to the power 3, 3 to the power 4 और दिया रहेगा 5 to the power 2, मान लीजिए ऐसा, ठीक है। अब हमें इस तरह से दिया है, तो हमें क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 5 होने चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ये 3 भी है क्या, और ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्या, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि रिपीटिंग होगा। हमने देखा था लास्ट वाला थ्योरम, रिपीटिंग, जब रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग ही होगा। क्यों, क्योंकि हमने जब इरेशनल पढ़ा था तो वहाँ देखा था कि हमने कि यदि नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, तो वो इरेशनल में चला जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गया, लेकिन क्या नॉन रिपीटिंग हो सकता है क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग हो जाएगा तो वो तो फिर इरेशनल हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे जो दिए हुए हैं वो रेशनल नंबर दिए हुए हैं। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ठीक है। एक और टाइप आप देख सकते हैं, जैसे दिया रहेगा आपको, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 6/15 दिया है, इसके एक्सपेंशन की बात करेगा। तो आप यहाँ पे यदि निकालेंगे तो ये लिखेंगे आप 3 × 5। आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि P/Q का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। यहाँ पे क्या है, आप कॉमन फैक्टर देख पा रहे हैं आसानी से, आप 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15 लिखेंगे, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 2/5। ये क्या है, 2/5 है। अब इसका एक्सपेंशन क्या बात कर लीजिए, अब इसका फैक्टराइजेशन निकालिए, तो क्या है, 5 है हमारे पास। तो जब 5 है तो हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, 2 to the power m और 5 to the power n के रूप में तो है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं आप 2 to the power 0 और 5 to the power 1। तो इसका मतलब क्या है, ये इस फॉर्म में है, और इसका मतलब क्या है, ये जो है इसका एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। और हमें जो है जहाँ पे समझ में नहीं आए वहाँ पे आप कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क देता हूँ, जरा आप कमेंट करके हमारे चैनल पे आप बताएंगे, ठीक है। ठीक है, 7/2 to the power 3 × 5 to the power 7 × 13, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है,
2 है और यहाँ पे आपको दिया हुआ 16। तो ये बताना है आपको कि किसका एक्सपेंशन जो है कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है इसको कमेंट करके बताना है कि किसका नेचर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप देखिए और कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह से आप हमारे चैनल को यदि पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ का वीडियो मिलता रहे और ताकि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो, आप आसानी से उसको कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।